Welcome to Insight News Network. जब उनकी सच्चाई इनको हाजिमा नहीं हुई, बशीर को हाजिमा नहीं हुई, पढ़कर जो निकल कर आ रहे थे 6-7 आदमी पीछे से उनके वार किए। वो थे या नहीं थे, मारे या नहीं मारे, उसका फैसला अल्लाह करने वाला है। हादिसा यही हुआ कि मैसूर को आने की वजह हमारा भाई का खून हुआ। जो मेंबर, जो हमारा भाई जो उस एसडीपी पार्टी में था, बाकायदा उनके साथ एसडीपी इंडिया को झंडा लगाकर बाकायदा उनका साथ भी दे रही है और हमारा साथ भी दे रही है। वो करेक्ट फॉलो कर रही है, लेकिन वो एसडीपी कभी पीछे नहीं हटी है, वो पीछे हटने वाली भी नहीं। इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर हमें इंसाफ चाहिए। बस इंशाल्लाह मरहूम के घरों वालों को अगर इंसाफ मिलना, मैसूर का आदमियों को पूरे इंसाफ अगर से मिलना है तो जो भी मारे हैं इंशाल्लाह उनको सजाए होना यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अकमल साहब जो शहीद हुए, जो बाकायदा मामूली सा एक छोटा सा मसला था, सिर्फ कटआउट्स के मसले के अंदर सबसे पहले उनके एक ज़रे कटआउट्स मौलाना अकमल साहब के यहाँ पर जो यहाँ के जो पोल, एक मीनार मस्जिद के सामने जो पोल है, वहाँ पर एक उनके फंक्शन के वजह से उनके कटआउट्स लगे थे। वो कटआउट्स निकालने के लिए बशीर भाई का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद बशीर भाई का जब फंक्शन शुरू हुआ, जब अल्ताफ साहब को जो चेयरमैनशिप मिली, उसके बावजूद उसके बाद मौलाना अकमल साहब ने जो मेरे कटआउट्स निकाले, उसके बाद उन्होंने कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को कंप्लेंट की। वहाँ से बुनियाद शुरू हुई। जब अल्ताफ साहब ने मैसूर को आए तो मौलाना अकमल साहब को बशीर ने ललकार कर, ये बेवकूफ़ है, ये आलिम नहीं, ये जाहिल है, ये लोफर है, कई किस्म के जो स्टेज पर जो आने के बाद जो फर्स्ट तकरीर में बहुत सारे चीज़ें बशीर ने ललकारा। उसके बाद अकमल मौलाना ने जब वो तकरीर सुनकर बशीर भाई जो थे उनकी सच्चाई बताई थी। जब उनकी सच्चाई इनको हाजिमा नहीं हुई, बशीर को हाजिमा नहीं हुई, उसी के सिलसिले से बशीर ने चंद ग्रुप बनाकर अकमल साहब को जुम्मा के दिन 8:30 बजे जब वो नमाज पढ़कर जो घर से निकल कर आ रहे थे, 6-7 आदमी पीछे से उनके वार किए। लेकिन वार होने के बाद मौलाना ने तो शहीद हो गए। बस जो भी कातिला हैं बस जेल के अंदर हैं। इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि बाकायदा हम कानून को फॉलो कर रहे हैं, और अल्लाह से भी हमने उम्मीद रखा है कि बाकायदा जो भी इसके अंदर जो मारे हैं, जो भी मारने कराए हैं, इंशाल्लाह हमें अल्लाह से भी उम्मीद है, कानून से भी उम्मीद है। कानून पूरी तहकीकात चल रही है। इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर हमें इंसाफ चाहिए। बस इंशाल्लाह मरहूम के घरों वालों को अगर इंसाफ मिलना, मैसूर के आदमियों को पूरे इंसाफ अगर से मिलना है तो जो भी मारे हैं इंशाल्लाह उनको सजाए मौत होना यही हमारा। सबसे पहले हमारा डिमांड यही है, जो भी कातिल जो मौलाना को शहीद किया गया है, बाकायदा उसको उम्र कैद सज़ा होना है। यही हमारा डिमांड है कि हमें पूरे उसकी फैमिली को, उसके बीवी बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे पूरे ख़ानदान को, पूरे मैसूर को अगर से इंसाफ मिलना है तो बाकायदा जो भी कराए हैं और करे हैं उनके लिए उम्र कैद सज़ा होना है या फांसी होना है। जब हमें इंसाफ मिलती है। जो भी हमारा भाई ने जो हमारी भावज गुस्से के आलम में जो अफसर नाम जो कारपोरेटर जो भी है, उसकी बहन कारपोरेटर है वार्ड नंबर 17 में, रेशमा बानो, उसका भाई है। हमने बैठकर भाइयों ने पुलिस को जो बाकायदा हमने कहा है, पुलिस बाकायदा
पूरा का पूरा इंक्वायरी करिए, चाहे पुलिस कमिश्नर साहब हो, चाहे डीसीपी 1 हो, चाहे सीसीपी हो। उसे विटनेस इसलिए बनाया गया ताकि केस मजबूत हो जाए। मैं लाहिर से भी मैंने डिस्कशन किया, बाकायदा उनसे लाहिर साहब से मशवरा किया कि इनको केस में से बाकायदा मुजरिम बनाते बनाते इनको विटनेस क्यों बनाया गया। जब मुझे समझाया गया, अगर से ये मुजरिम होते तो बाकायदा एक कस्टडी को चले आते। ये जो विटनेस है जज के सामने खड़े होकर बोले हैं, एफआईआर में है, बाकायदा एफआईआर कॉपी में है। वो 2 जने अमजद और अफसर दोनों जज के सामने खड़कर कहे हैं, जो भी बशीर और बशीर की बैट जो भी हमने कार में बिठा लेकर जो यासीन मस्जिद के पास से निकले, जो यहाँ पर जो कार में आकर बैठे मुजरिम, बाकायदा यही खून करे हैं और यही कत्ल करे हैं। बस इनके दोनों के विटनेस से इंशाअल्लाह यति अल्लाह से हमें उम्मीद है कि इनको बाकायदा उम्र का सजा मिलती है। ये हमें अल्लाह से उम्मीद है। बरोबर तरह से कर रही है 4 महीने से, ताकि कोई नहीं देखा है, ताकि हमें और पार्टी वालों ने बहुत सारे टीम हमारे साथ थी और बाकायदा हमने पूरे 3 महीने हमने पुलिस की इंक्वायरी देखे हैं। बाकायदा इंक्वायरी पूरी की पूरी मैसूर की पुलिस, सीसीपी पुलिस ने बाकायदा पूरा का पूरा जोर लगाया, मुजरिमों को पकड़ा। हाँ, बशीर के बेटे को अभी तक उन्हें नहीं मिला, उसकी तलाश भी है, उसकी बाकायदा उसकी तलाश जारी में है। बहुत बार उसके घर को जाकर उसकी बीबी को भी वार्निंग किए हैं और उनके बहुत सारे रिश्तेदारों को भी वार्निंग किए हैं। अगर वो नहीं आया तो बाकायदा हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। पुलिस का काम पुलिस कर रही है, लेकिन मैसूर की पुलिस यहाँ पर कहीं भी उन्हें नहीं बिकी है। बाकायदा जो मुजरिम मारे हैं वो बाकायदा जेल में है, वो मुजरिम है। लेकिन अल्ताफ भाई है या नहीं है, ये तो हमारा भाई ने कहा कि बाकायदा मरने के बाद अश्क के मैदान में इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर अकमल मौलाना ने अगर जिसका भी हाथ है तो बाकायदा अश्क के मैदान में वो ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, एसडीपीआई के ऊपर ये आरोप है, एसडीपीआई जुल्म के खिलाफ बात करती है, उनके एक साथी का कत्ल कर दिया गया, ये यहाँ पर पीछे हट गए, क्या यहाँ पर ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एसडीपी बाकायदा जो भी उनका जो मेंबर जो हमारा भाई जो एसडीपी पार्टी में था, बाकायदा उनके साथ एसडीपी कंधे को कंधा लगाकर बाकायदा उनका साथ भी दे रही है और हमारा साथ भी दे रही है। वो करेक्ट फॉलो कर रही है, लेकिन वो एसडीपी कभी पीछे नहीं हटी है, वो पीछे हटने वाली भी नहीं है। मेरा नाम अयास पाशा और पंडो, शांति नगर कारपोरेटर। मैंने यहाँ से 3 मरतबा हैट्रिक जीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो यह है कि मैसूर में बड़ा हादसा हुआ, एक काफी जालिम थे, उनके साथ हादसा होगा। आज तक भी हम भयानक उसका गम है, दुख है। उनके घर वाले भी बहुत परेशान हैं। तो फिर जो ये पूरे मैसूर की आवाम को ही मालूम है, एक आदमी नमाज पढ़ने को निहत्ता आ रहा था, पीछे से वार करके उसे शहीद कर डाला। अब जहाँ तक हमारा भाई बोले तो मैं पूछे ना सवाल, अल्ताफ भी थे क्या नहीं थे क्या, तो अल्ताफ भी कहना यह है, हमारे भाई का जो हादसा हुआ, जो उनका खून हुआ, इसी बुनियाद पर हुआ। उन्होंने थे या नहीं थे, मारे या नहीं मारे, उसका फैसला अल्लाह करने वाले। हादसा यही हुआ कि उन्होंने मैसूर को आने की वजह हमारे भाई का खून हुआ। हमें वो ये नहीं बोलते कि अल्ताफ भी मारे करके, अल्ताफ भी नहीं मारे करके भी नहीं बोलते। उनका मैसूर को आना, उनकी कुछ थोड़ी सी स्पीच थी, इसकी वजह से हमारे भाई का हादसा हुआ। अब उसमें जो है हमें लोग उस रात को जो उनका हादसा हुआ, उनका मर्डर हुआ, फिर और बहुत सारे लोग थे, हमें हमारे भाई सब बैठ तो डिस्कशन करे क्या करना अब, कैसा करना अब। तो इन्होंने मैसूर को आग जाने की वजह से इनका ये हुआ। फिर जो हमारा समझ में आया, हमें वैसा कंप्लेंट लिखा है, इन्होंने फलाने फलाने थे, फलाना फलाना हुआ कर कंप्लेंट लिखा है। अब यहाँ क्या है कर को बोले तो इसमें एक उलमा कराम भी इसमें आ रही, उलमा कराम भी बता रही नहीं थे कर को बोल को, हमें बोल रही उन्होंने थे कर को बोल को। हकीकत में सही माने में थे या नहीं थे, इसका फैसला अल्लाह करने वाले। इसके अंदर एक रागी के दाने के वत्ता बराबर इनके खून में अगर कोई शामिल हो गया है तो इसका बदला अल्लाह लेने वाले। कौन कौन मार कोई क्या क्या कर कोई, फोन कर कोई, सपोर्ट कर कोई, ये हादसा करो कर को बोली, नको करो कर को बोली, जरा सपोर्ट भी कर कोई, जरा गाड़ी भी दे कोई, जरा ले जा को दे कोई, उन्होंने सभी खातिर लगे बराबर। इस्लाम में भी वैसा है सब मार डालता ना, खातिर बैठ को प्लान करता ना, बैठ को
इसे मार डालना रहे, इसे करना, उन्हें भी खातिल नहीं कर को बोल को अल्लाह तबारक तआला फरमा रही है। ये 600 हमारे इस्लाम में भी। पहले पहले जब हादिसा हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग उनके पास आ रहे थे, मैं भी नहीं थे, हमारे भाई भी नहीं थे, लोग उनके पास घर में जाकर के एक टीम बना को उलमा की टीम, दूसरे टीम में पहले तो उनके साथ नसीहत की बातें करे, फिर उनके साथ बात भी करे कि भाई हादिसा तो हो गया है, आपकी बाकी जिंदगी गुजरना है, इतने पैसे आपको दिलाएंगे, उतने पैसे दिलाएंगे, अल्ताफ भी तो इसमें नहीं थे, उनका एक नाम निकालो को उनकी बीवी को कह रहे थे लोग। तो उनकी बीवी सोच समझ कर कह रही थी कि मुझे पैसे किस काम के, मेरे पैसे क्या काम में आती, मुझे मेरा शोहर चलेगा, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई, अब मुझे पैसे कहीं कोई नको करो उनको। पहले पहले तो उन्होंने बातें बोले, फिर समझाने वाले समझाए, बहुत सारे लोग समझाए उनको, उन्होंने मानने को तैयार नहीं। अब उन्होंने मानने को तैयार नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो से भाई को भी वो पैसे की जरूरत नहीं, अल्लाह का एहसान, अल्लाह करम में सब अपनी अपनी जगह अच्छी हालात में ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की जरूरत अगर होती तो उसकी बीवी को होना था, शहीद की बीवी को। उन्हें उसे इनकार करे एक बार, दूसरे कौन पैसे ले, क्या करने का है उसमें, उसके वास्ते उन्होंने इनकार कर दिया। पैसे नको मुझे हक होना, मुझे इंसाफ होना, मेरे शौहर के खातिलों को अरेस्ट करना, उनको सजा होना, ये उनका कहना था। तो उन्होंने पहले जो है एफआईआर में, जिस दिन हमें रात को हमारे भाई का हादसा हुआ, हमें सब भाइयाँ थे, हमारी भावज भी थी, शहीद की बीवी, हमें सब जगह कंप्लेंट लिखा है, अल्ताफ का नाम लिखा है। फिर उन्होंने 1 से 2 बार पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे, पूछ रहे थे कि अभी कमिश्नर साहब हमारे शौहर के खातिलों का क्या हुआ। तो कमिश्नर साहब ये बता रहे थे कि अभी वक्त है, सब्र करो, हम तलाश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसी बातें। फिर वहां से उन्होंने सीसीबी को भेजे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर करा उसके पास पहुंच कर उससे पूछा तो उन्हें भी ये बात बोले, मेरे भावज को इंतजार करो, हमें लोगों को थोड़ी तलाश कर रही है। फिर ये 4 बातें चल रही थी। कुछ दिनों में मालूम है कि अल्ताफ का नाम निकल गया। फिर उन्होंने बोली ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमें तलाश कर रही है, ठहरो, इंतजार करो कर को बोले। अब अचानक एकदम उसका नाम निकल गया। करी हो सकता है कि पुलिस बिकी रहेंगी, पुलिस बिकी कर को भी बोले नहीं, उन्होंने पुलिस बिकी रहेंगी, अचानक उसका नाम निकाल डालेना, ये कैसा हो सकता है। हम ना पूछे भी नहीं, क्या भी नहीं, हमें समझी तो अल्ताफ भी आने की वजह से हमारे शौहर का इंतकाल हुआ कर को उनका नाम भी निकाल डालेना, ये कैसा होता हो सकता है पुलिस बिकी रहेंगा अगर को, ऐसी बात बोले। मुझे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इत्मीनान नहीं है। मैं ना केस सीबीआई को देखूं, सीबीआई वाले इसकी जांच कर को क्या है, इसका सही नतीजा निकालेंगे कर को, उनकी बात के लिए बोल रही हूँ। क्या पुलिस ऐसा हो गया है क्या, कुछ पहले कुछ पुलिस कुछ मान ले को ऐसा बचा रही है क्या? अब तो उसे अरेस्ट करे नहीं, इनको अरेस्ट करे नहीं, और 2 लोग थे इसमें। हमें उनको बार बार हम ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछते थे, ये अफसर और हम जो 2 जने हैं, हमें क्या उनको 2 जने को मुजरिम बनाना, क्या उनको हमें विटनेस बनाना करके हमारे से बार बार पुलिस मशवरा करी। तो हमारा भी एचडी पहले भी एक मशवरा था, उनको 2 जना को ना विटनेस बनाना को, उनको 2 जना मुजरिम बनाना को, सब मिलकर ये राय दिए। उसके बावजूद भी उनको है ना विटनेस बनी उन्होंने। तो फिर की हमारा हम ना पूछे कि पुलिस वाले विटनेस बनाना कि आरोपी बनाना करको, पूछने के बाद संशय हमारी राय ये थी कि इनको आरोपी बनाओ करको, फिर विटनेस की बनी पुलिस। ये सब बातें बोले को इनके जहन में हमारे भाव की क्या रहा, तो हो सकता है पुलिस कुछ पैसे ले लिए क्या, ऐसा हो रहा था।